हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और उनके सिम्टम्स गिवन है, और हमें बताना है कि इन चारों कॉम्बिनेशन में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों न्यूट्रिएंट एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज न्यूट्रिएंट एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि प्लांट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और वो किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होने चाहिए वो, राइट। अब देखो, हमने ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से? एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, और एक होते हैं बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो मतलब कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। सो दीज आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और कितनी अमाउंट में होने चाहिए? तो बेसिकली ये होने चाहिए मोर देन 10, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी इन ड्राई वेट। ड्राई वेट में होने चाहिए ये, इन ड्राई वेट, राइट। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। और इनकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए? तो इनकी अमाउंट होती है बच्चों लेस देन 10 मिलीमोल, मिलीमोल पर केजी इन ड्राई वेट, राइट। अब हम माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, राइट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के क्या एग्जाम्पल हैं? तो इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों आयरन, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज और जिंक, राइट। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब देखो क्वेश्चन में हम एक बार थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। ये क्या है? ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होते हैं मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी। अगर ये न्यूट्रिएंट इससे कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर शो होएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से कम होती है तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल पर केजी से कम होएगी तो बच्चों कोई ना कोई सिम्टम जरूर शो होएगा प्लांट के अंदर। तो इसीलिए हमारा थर्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बच्चों क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? किसी एक पर्टिकुलर मिनरल आयन की, पर्टिकुलर मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है जिसके बिलो आते ही प्लांट के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम जरूर शो होएगा। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल आयन, पर्टिकुलर मिनरल आयन बिलो विच, जिसके बिलो आते ही, बिलो विच डेफिशिएंसी सिम्टम अकर, राइट।
और ये डेफिशिएंसी सिम्टम कौन कौन से होते हैं एक बार हम उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का क्या मतलब होता है? क्लोरोसिस नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चों उसकी वजह से क्या होगा, जो लीव्स हैं वो येलो होने लग जाएंगी, मतलब कि येलोइंग ऑफ लीव्स हमें सिम्टम शो होएगा। अब क्लोरोसिस होता किस किस की वजह से है? तो बच्चों ये होता है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन और सल्फर। अगर प्लांट में इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाए तो बच्चों क्लोरोसिस होता है, राइट। सेकंड हम बात करेंगे कि नेक्रोसिस क्या होता है। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का मतलब होता है बच्चों टिश्यू की डेथ, टिश्यू की डेथ। और नेक्रोसिस किस किस न्यूट्रिएंट की वजह से होता है या फिर किस किस मिनरल की वजह से होता है? तो बच्चों ये होता है ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, राइट। अगर इन मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाए तो टिश्यूज की डेथ होने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। थर्ड जो आता है बच्चों वो होता है, थर्ड इज इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड ही नहीं करता, इट इज इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किस किस मिनरल की वजह से होता है? तो बच्चों ये मेनली होता है ड्यू टू नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो हमें एलिमेंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन पे दे रखा है एट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हमें नेक्रोसिस शो होता है। तो बच्चों ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेक्रोसिस कब होएगा, जब इन एलिमेंट्स की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बिलो हो जाएगी, ना कि एट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड में हमें गिवन है अबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब इन एलिमेंट्स की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बिलो हो जाएगी तो इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन शो होएगा, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ में हमें गिवन है बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम क्लोरोसिस विल अकर। तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। जब भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगी तो क्लोरोसिस शो होगी, मतलब कि येलोइंग ऑफ लीफ मेनली सिम्टम हमें शो होएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है फोर्थ कॉम्बिनेशन, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.